connect আছে আছে তাহলে 10.5 hours roughly. What is the time there, Harsha? 5:57 in the morning. All right, say 6. তাহলে তো 12 hours roughly 12 hours. Exact reverse 12 hours 11 actually. roughly 5:30 ঠিকই আছে roughly 12 hours. আমরা স্টার্ট করি নাকি? क्या স্টার্ট করে স্যার? চা খাবেন না? ও চা খেয়ে তো থাকবেন, চাতে কোথায় বাধা আছে? नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। हम लोग कल 10वें अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं आज उसको कंप्लीट कर दूं, बहुत सुंदर है, इसलिए उसको रिपीट करने में कोई नुकसान नहीं है। 10वां अध्याय मतलब विभूति योग। विभूति योग मतलब भगवान का ऐश्वर्य। आप और हम भी भगवान का ऐश्वर्य है, पृथ्वी भी भगवान का ऐश्वर्य है, संसार ब्रह्मांड सब कुछ भगवान का ऐश्वर्य है। उन्हीं से निकला है, उन्हीं में लीन हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा चलता है, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो सब कुछ भगवान का बनाया किया हुआ है, हालांकि डायरेक्टली वो कुछ करते नहीं है। अभी हम लोग श्लोक पढ़े ना, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु भगवान है, सब गुरुओं के गुरु भगवान ही है। गुरुर गुरियान ऐसा बोला जाता है। अणुर अणियान महतो महियान गुरुर गुरियान। अणु से भी छोटे, स्मॉलर देन एन एटम। महतो महियान समस्त ब्रह्मांड से भी बड़े। गुरुर गुरियान सारे गुरुओं के गुरु। इसीलिए जो ये श्लोक है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ये गुरु को तो अप्लाई करता ही है, भगवान को भी अप्लाई करता है। इट स्पीक्स ऑफ बोथ बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। द डिफरेंस इज ओनली इन योर माइंड। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो मजे की बात यह है कि अर्जुन ने भी बोला,
जब विराट रूप देखा भगवान का और देखने के बाद अचंभित हो गया कि ये आपको क्या देखा, आप हैं कौन? तो भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृत्तो, मैं लोक का क्षय करने के लिए, समस्त लोक को खाने के लिए, उसका नाश करने के लिए अभी उद्यत हूं। सब कुछ हो गया, भगवान ने अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। अर्जुन बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, आपका ये विशाल रूप देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने सौम्य रूप में द्विभुज रूप में आइए, चतुर्भुज भी नहीं, द्विभुज रूप में आइए। भगवान ने कहा ठीक है। जब द्विभुज में आए तब बोला कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, इतने साल मैंने आपको अपना दोस्त, अपना भाई, अपना साला, सखा, दोस्त सखा ऐसा समझ के आपको ट्रीट किया, ऐसा समझ के आपको संबोधन किया, हे यादव, हे बंधु, ऐसा बोला आपको, मैं कभी समझ नहीं पाया। हम लोग बाबा के पास बैठते थे, यही गति होती थी। एक बार मेरा एक दोस्त है, वो राजू चूड़ीवाल, तो हम लोग सब बाबा बाबा बोलते थे, वो बोला दादा। बंगाली में भाई, बड़ा भाई को दादा बोलते हैं, वो भी आदर सूचक है, कोई इंसल्ट नहीं है, पर उसके मुंह से निकल गया दादा। तो मैंने बोला राजू तेरा दिमाग खराब है क्या, बाबा को दादा बोलता है? तो बाबा बोले ठीक है, की तफात पड़े, क्या फर्क पड़ गया, दादा बोलो, बाबा बोलो, बंधु बोलो, मित्र बोलो, हम तो सब কিছুই আছি रे। कितना सौम्य तरीका से, कितना शालीन तरीका से एक पोटेंशियल प्रॉब्लम को साइड कर दिया। ही इज नॉट सपोज टू एड्रेस हिम लाइक दादा, राइट? एनीवे, तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा, मां आ गई, मां हमारा प्रणाम देवेन मां। बाबा भी बोले कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे में फिट करके भगवान ने भेजा। देयर इज नथिंग दैट यू लैक, यू हैव गॉट एवरीथिंग। क्या प्रॉब्लम हुई है कि कौन सी चाबी कौन से पॉकेट में तुमने रख रखी वो तुम भूल गए, तो मुझको भेज दिया उन्होंने कि जा, वो भूल के बैठा है, दूसरी तरफ उसका ध्यान लगा हुआ है, उसको बता दे फलानी पॉकेट में चाबी रखी है, उसको निकालेगा, उसमें ऐसे लगाएगा, ऐसे घुमाएगा, हैंडल को इस तरह घुमाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। एटाई तो हमार काज, আর तो हमार कोनो काज नहीं। अभी गीता में जो 10वां अध्याय विभूति योग में भगवान यही चीज बोल रहे हैं, मेरे ही द्वारा सृष्टि का प्रकटीकरण होता है, मेरे ही द्वारा सृष्टि का नाश भी होता है। मैं ही भोगता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। अब नॉर्मल कोई आदमी इस तरह की बात करेगा तो हम लोग को ये लगेगा अरे बड़ा अहंकारी आदमी है, नहीं? पर भगवान नहीं बोलेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं यदि बोलूंगा तो आप मेरे से बात खत्म करके मेरी पत्नी को पूछोगे कि अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा है क्या, ठीक है? तो बोलेगी नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है तो उल्टा सिक्का बोलते हैं। भगवान नहीं बोलेंगे तो आप समझोगे कैसे कि भगवान क्या है? नहीं समझ पाओगे। इसलिए अर्जुन ने यह भी बोला कि आप कौन हैं, आपको समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी केपेबल नहीं है। तो मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं कैसे समझूंगा आप कौन है? तो आप ही मुझ पे कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो विभूति योग में कुछ अंश में ये है, 7वां 8वां 9वां सब में थोड़ा थोड़ा विभूति योग का अंश भगवान ने दिया है। मैं जितने दिन पढ़ा मैं हरदम बोला कि ये विभूति योग की बात है, ये विभूति योग की बात है, क्योंकि हर समय हम लोग को स्मरण कराना है भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है, उनकी महत्ता कितनी है और हमारी क्षुद्रता कितनी है। ये हमको पता नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम तो अपने अहंकार में रहेंगे कि हम तो इंजीनियरिंग पास किए हैं, हम तो डॉक्टरी पास किए हैं, हम तो वकालत पास किए हैं। भगवान क्या जानते हैं? भगवान तो बैठे हैं पूजा घर में चुपचाप। ये मनुष्य को अहंकार आ ही जाता है। तो हम लोग अब पाठ करें।
9वां अध्याय कहां से आ गया? भगवान बोलते हैं मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत सुंदर है श्लोक। मत चित्ता मत गतः प्राणा, जिनका चित्त मेरे चित्त में आवेशित है, डूबा हुआ है। मत गतः प्राणा, जिन्होंने अपने प्राण को मेरे पीछे लगा दिया है। बोधयन्तस्य परस्परम, उनको जो कुछ भी अनुभूति होती है, कोई लाइट दिखी, कोई आकृति दिखी, भगवान दिखे, कुछ भी हुआ, उसकी चर्चा वो समभावापन दूसरे साधक से कर सकता है। जो नया साधक है उसको उतना मालूम नहीं, उससे चर्चा करना ठीक नहीं है। उससे जो सीनियर आदमी है उसी से बात करना ज्यादा ठीक होता। बोलिए क्यों? मैं 50 साल टेनिस खेला और मैंने ये पाया उस टेनिस के खेल में कि मेरे से थोड़ा बेटर प्लेयर से यदि मैं खेलता हूं तो मेरा खुद का गेम इंप्रूव करता है, और मेरे से थोड़े कमजोर प्लेयर से खेलता हूं तो मैं मेंटली भी रिलैक्स कर जाता हूं, फिजिकली भी मेरा गेम डिटीरियोरेट करता है। तो अपने से सीनियर गुरु भाई से बात करने से, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा हायर क्रिया जिसको मिला हुआ है, उससे बात करने से आपका बैलेंस लूज नहीं होगा। आपको भी लगेगा कि अरे कितना आगे चला गया, मेरे को भी अचीव करना है, तो एफर्ट की का क्वांटम बढ़ जाएगा। तो भगवान यही कहते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम। आपस में बात करो। मेरे से थोड़ा सा सीनियर है बट ही हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स फॉर एग्जाम्पल, तो उससे बात करने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। वो तुमको अपनी बात बताएगा, क्योंकि भगवान का एक रूप एक जैसा सबको नहीं दिखता। गुरु महाराज जो क्रिया देते हैं वो भी सबको एक जैसी नहीं देते। शकुंतला और सुरेन बाबू को बोले थे 12 से ज्यादा अजपा नहीं करोगे। मुझे तो मालूम नहीं, उनको जो दिए तो मैं नहीं था, तो मैं कंडक्ट कर रहा था संवेद साधन वहां मंदार में, वो लोग भी थे। तो मैंने कोई 24 या 36 कुछ अंत प्राणायाम कर दिया। तो खत्म हो गया जब, तो वो बोले अरे तुम इतना करते हो? हाँ करते। तो बोले नहीं बाबा तो बोले थे तुम लोग 12 से ज्यादा मत करना। तो इसका मतलब क्या? दो चीज हो सकती है। बाबा ने शुरू में बोला होगा, शुरू में उतना ही बोला जाता है, लेकिन बाबा ने ये लिमिट नहीं किया होगा कि तुम इतना पे ही रुक जाना, तुमको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना। वो शायद उनको याद नहीं होगा, एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उनकी कोई यौगिक स्थिति ऐसी होगी कि उन्होंने बोला होगा कि 12 ही करना, 12 से ज्यादा तुम लोग मत करना। तो मुझे नहीं मालूम। इसी तरह से किसी को प्राणायाम अच्छा लगता है, किसी को अजपा अच्छा लगता है, किसी को अंत प्राणायाम अच्छा लगता है, किसी को जो लास्ट वाली क्रिया है निरावलम, वो क्रिया है ही नहीं, वो अक्रिया है, वो दक्षिणा है, प्रसाद है। सारी क्रिया करके आपको निरावलंबन स्थिति, थॉटलेस कंडीशन लाना है। मेरा 25 साल में विष्णु भाव एक दिन भी नहीं हुआ। मंदार में कभी कभी साधन करने के बाद में एक आध बार लगा कि हाँ कितना टाइम निकल गया, साधन तो कब कंप्लीट किया था, मैं सो गया था क्या, क्या हुआ था, ये सब फीलिंग होती है। अजपा इज द टारगेट, इट इज ए मिनी ट्रेलर, परावस्था का ट्रेलर है अजपा, यदि ढंग से हो सके तो। इसलिए उसको लाइटली नहीं लेकर के उसको कैसा करना है, क्यों करना है, क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या सोचना है, ये सारी चीज को समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आए तो गुरु को पूछना है, गुरु नहीं जवाब दे पाए, व्यस्त हैं, फिर चेष्टा करके उनसे पूछना है, ये आवश्यक है। ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग, वो लोग नहीं करते, गुरु से संपर्क भी नहीं रखते हैं, पूछते भी नहीं है। मैं तो कृति को कई बार बोला, हाँ बेटा बोलो। अभी जब हम लोग गए थे तो मैं बाबा को बताया कि मेरा अजपा ही होने लग जाता है, मतलब ज्यादा देर के लिए। वेरी गुड। नहीं तो फिर बाबा बोले कि उसको लिमिट करो, तो बोले टाइमर से करो, क्योंकि मैं बोली बाबा मेरा और सब कम होने लग गया बिकॉज अजपा ही करते। हाँ इसलिए बोले, इसलिए बोले, बाकी सब भी तो करना है।
लेकिन अजपा अकेले में मैं तुमको बताता हूं, मैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा किया हुआ और मैक्स है नहीं, उस समय मैं बाहर बैठा हूं और क्रिया नहीं करता था, यही तो बोल रहा हूं मैं उसको। लोगों के साथ बैठे तब आप कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं बैठ के करता हूं, मैं अकेला बैठ के करता हूं। लोगों के साथ बैठोगे तो हाउसी का बात होगा, प्ले का बात होगा, सीटिंग का बात होगा, क्रिया और अजपा कहाँ होगा। और अजपा के बारे में जो बाबा बोलते थे वो थोड़ा सा सुना देता हूं, तुमको याद रहेगा, बहुत उनको अच्छा लगता था, बहुत बार सुना है हम लोग को। पार्वती जी का और शिव जी का आपस में कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो पार्वती जी बोली आप सारे जगत के मालिक हैं, इतने प्राणी हैं, आपने उनके कल्याण के लिए क्या व्यवस्था करी है। तो शिव जी ने जवाब दिया, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते। शिव से लेके कृमि माने बैक्टीरिया, शिव से लेके कृमि तक सब प्राणी में प्राण रूप व्यवस्था है। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। निश्वास श्वास रूप मंत्र मैंने उसी के साथ फिट कर दिया है, जो इसको फॉलो करेगा उसका कल्याण होगा। और बाबा और गीता में एक बहुत बार सान्या महाशय ने भी लिखा है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मुक्ति प्रदायिनी। योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाली गायत्री है। गायत्री का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा? गायत्री से 3 वेद होते हैं जिसका गायन हम लोग करते हैं। गायत्री 3 नर्व्स में जो प्राण आना जाना करता है, उससे जो भगवान का भजन होता है उसको भी गायत्री बोलते हैं। गायत्री वेरी पावरफुल। तो अजपा में कभी कहीं हो, अकेली हो, मान लो तुमको कोई विशेष एंगेजमेंट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यू हैव अबाउट हाफ एन आवर 1 आवर 1.5 आवर टू किल, जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स। उसमें पोजीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम कैसे बैठे हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इवन डू इट व्हाइल स्लीपिंग और रिक्लाइनिंग। तो उसमें ट्राई टू डू इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। मेरी 2 बहनें मंदार गई, हम बहुत बार जाते थे, वो सरला बाई और उनसे बड़ी अन्नपूर्णा बाई। तो बोली हम लोग तो वहां इतना देर रुकेंगे नहीं, वहां तो इतना कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो हम लोग एक अलग गाड़ी लेके चलते हैं। ठीक है चलो। तो फिर वहां गई, एक रात तो किसी तरह से वो लोग काट दी, वो मच्छर भी काटा, कभी कभी लोड शेडिंग भी हुआ। तो दूसरे दिन बोले भाया मैं तो जाऊंगा। तो हम बोले ठीक है जाओ। तू रुकेगो? मैं बोले हाँ मैं तो अभी 2-4 दिन रुकूंगा। तो फिर हमको लगा कि अरे ये लोग आई ऐसे खेल, हंसी खेल में आ गई, हंसी खेल में चली गई, इनको क्या लाभ हुआ। तो मैंने बोला अच्छा मेरा एक थोड़ा सा काम कर दो तुम लोग। दोनों को बैठा के और बाहर में ऐसे बैठने की जगह है कंक्रीट वाली, उसमें चेयर वगैरह टेबल वगैरह लगा के हमने कहा तुम लोग बैठ के 15 मिनट 20 मिनट अजपा करो। और अजपा का प्रोसेस उनको रिवाइज करवा दिया कि अजपा में ऐसे ऐसे करना होता है। तो अच्छा लगे तो तुम लोग 1-8 दिन और रुक जाना, और नहीं अच्छा लगे तो जा ही रही चले जाना। दोनों आधी घंटा के बाद मैं आंख खोली, नहीं भाया मैं लोग सोचा रुक जावा, अच्छो लगे। अजपा बहुत पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। क्रिया में ऐसा कोई अंग नहीं है जो पावरफुल नहीं है, बट अजपा स्पेशली विदाउट मच एफर्ट, कुछ नहीं एफर्ट करना है। फिजिकली तुमको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसे बैठो वैसे बैठो, सांस ऐसे लो, कुछ नॉर्मल, बहुत अच्छा रिजल्ट। एनीवे, तो हम लोग आते इस पे, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधे अंतश्च परस्परम कथे अंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मतलब क्या है? भगवान रामचंद्र जी ने शबरी मैया को नवदा भक्ति बताई थी, सबको मालूम है। 9 तरह की भक्ति शबरी मैया ने पूछा था, भगवान मेरे गुरु ने कभी कभी नवदा भक्ति का जिक्र किया था, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूं। उसका तो टाइम हो गया था, उसको तो मोक्ष होना ही था। तो भगवान ने कहा कि देखिए मैं तो अपने गुणीजनों से, गुरुजनों से जो सुना वही बता सकता हूं। भगवान का देखिए हम्बलनेस, भगवान है पर बोल रहे मेरे गुरु से जो सुना वही बता सकता हूं। यही चीज यहां बोला जा रहा है। क्या? पहला, प्रथम कर संतन के संगा,
संत का साथ करो। संत का साथ ही सत्य का साथ है। सत्य माने भगवान, क्योंकि वो सत्य को दिखलाने वाला संत ही होता है। तुमको तो पता ही नहीं चलेगा, तुम इधर में गड्ढे में जा रहे हो या पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तुमको पता ही नहीं कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है। तो वो सही रास्ता और सही डेस्टिनेशन, रास्ता और गंतव्य स्थान संत बताता है। इसलिए संत का साथ करना जो है बड़ा लाभकारी होता है, पहली बात। दूसरी बोलते हैं, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, भगवान की बातों में तुमको रस आने लगे, उनकी बातें, उनका प्रसंग, उनकी कथा सुनने में तुम इच्छुक हो जाओ, मन में करे अरे अरे बहुत सुंदर है तो, और बताइए बाबा, और बताइए बाबा, ये कर दिए, अरे महाराज कृपा कीजिए और थोड़ा बताइए। मतलब है तुम्हारी भक्ति, क्योंकि वो सुनने में हर एक आदमी को रस नहीं है। आप 15 साल का बच्चा है, उसको बोलिए भगवान की बात सुनो, तो बोले ठीक है मैं घूम के आता हूं, नहीं सुनेगा। तो दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, यही यहां बोल रहे हैं। बोधयंतस्य परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम, रोज मेरी ही बात करते हैं और ऐसा करके तुष्यंती च रमंती च, उनको आनंद आता है और मेरे में ही रमन करते हैं, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। यही इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। अब बाबा क्या बोलते हैं पढ़े हम लोग। भ्रू मध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रखकर मुझ में ही प्राण अवस्थित करके मन ब्रह्म एक ज्ञान होता है, तो मेरी ही बात सब विषयों में कहते हैं और उसके द्वारा संतुष्ट होकर आनंदित होते हैं। बस यही लाहिरी महाशय की व्याख्या है। इसका मतलब क्या? भ्रू मध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रख करके, बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? कुटस्थ में दिखता है बिंदु, बिंदु कुटस्थ नहीं है। कुटस्थ में बिंदु का दर्शन होता है। क्या है वो बिंदु? बिंदु के बारे में एक छोटा सा भजन टाइप का है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो प्रणव है ओंकार, उसके पीछे में जो पूंछ जैसी है, दैट इज कला, आर्ट, उसको बताता हूं। उसके ऊपर में जो अर्धचंद्र है, दैट इज नाद। नाद मीन्स साउंड। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ साउंड दैट इज साधक हियर्स। और उसके ऊपर में जो चंद्र है, उसी को चंद्र बिंदु बोलते हैं। वो चंद्र जो है, उसी बिंदु की यहां बात हो रही है। साधन करोगे तो प्रणव दिखेगा, बीच बीच में खाली बिंदु दिखेगा, और उस बिंदु में यदि प्रवेश करने की क्षमता आ गई साधन करते करते, जो भी आ जाती है, कोई विशेष उसके लिए प्रयास नहीं करना, बस उस पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ए न्यू वर्ल्ड विल ओपन फॉर यू। उस बिंदु के अंदर प्रवेश करने के बाद में वो दुनिया का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। बाबा बोलते थे बिंदु के स्थिर कर रे ताड़ाताड़ी, बिंदु को स्थिर करो, क्योंकि वो बिंदु आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। जब तक हम चंचल है, मन चंचल है, प्राण चंचल है, तब तक वो बिंदु आता जाता रहेगा। आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है कि बिंदु का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन वो इनफ नहीं है। वो बिंदु को स्थिर करना होगा। ये परावस्था में ही स्थिर होगा। कभी कभी साधन करते करते नशा टाइप का आ जाएगा तो भी स्थिर हो जाएगा। तो कहते हैं, लाहिरी बाबा बोल रहे हैं, भ्रू मध्य में, कुटस्थ में ही दिखता है, भ्रू मध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रखकर मुझ में ही प्राण को अवस्थित करके मन ब्रह्म एक ज्ञान होता है। मेरा मन क्या है? व्हाट इज मन? कीर्ति बोलोगी? तुमको एक दो बार एक बात किया हूं मैं, मन के बारे में चर्चा हुई, याद है? आत्मा का चंचल रूप। यस, एक्चुअली इसको बोला जाता है प्राण की चंचलता से आत्मा का एक विकार रूप विभूति है मन। तो ये मन आत्मा का ही अगर वो है, कभी कुछ बोलता है और कभी कहीं ले जाके बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोला। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है एक तरह का दोष। तो वो विकार, ये मन जो है आत्मा का विकार है, दोष है, और ये प्राण की गति के चलते चंचल होता है।
और मन बनता है। करना क्या है आपको? मन को भगवान में निमज्जित कर देना, डाल देना, भगवान में डुबा देना है। बाबा बोलते थे मन माने अहंकार, मेरा मन, मैं नहीं करूंगा, मेरा मन, मैं यहां जाऊंगा। ये मैं और मेरा एक साथ संयुक्त है। तो बाबा कहते थे मेरा यानी अहंकार के ओंकारे मिश्य देवा, मेरा मैं को भगवान में डुबा करके मेरे अस्तित्व को, मेरा नाम और रूप को खत्म कर देना, भगवान में मिला देना। यही है योग। ये कैसे होगा? क्योंकि जिस रूट से ये विकारग्रस्त मन पैदा होता है उसी रूट से खत्म होगा, उसको उल्टा डायरेक्शन में। कैसे पैदा होता है? प्राण की चंचलता से। प्राण की चंचलता कैसी होती है? जब हम बहिर्श्वास लेते हैं। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो मां के गर्भ से जब निकलता है तो उसका बहिर्श्वास नहीं चलता है ना? तो डॉक्टर कहता है कि अरे इसको तो मां से तो अलग करना ही होगा, तो इसका सांस तो हमको चालू करना ही होगा, नहीं तो मर जाएगा। मां के साथ कितना देर अटैच करके रख सकते हैं? वो ओलनाल से जो टच किया हुआ रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसी से उसका सांस आता है। भगवान उसको, वो डॉक्टर उसको क्लैंप करता है, क्लैंप करके उसको काटता है। अब बच्चा को तुरंत अब सांस दिलवाना है तो सक्शन पाइप वगैरह देकर नाक मुंह सब म्यूकस व्यूकस हटा करके और उसको हिलाता है, थोड़ा सा हिला करके उसको सांस चालू हो गया तो उसका संसार चालू हो गया। कैसे संसार चालू हुआ? इसमें दुर्गा सप्तशती में जो लास्ट 2 राक्षस हैं, शुंभ और निशुंभ, नाम सुना है? शुंभ और निशुंभ का मतलब श्वास और निश्वास। हम नाम नहीं लेंगे, पब्लिक फोरम में लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कब बताया था? तो एक दूसरे गुरु जी थे, उन्हीं के गुरु भाई, तो उनसे मैंने टेस्टिंग करता रहता था। मैं शुरू में मेरी आदत थी, गुरुओं को टेस्ट करता था। तो जो दूसरे गुरु भाई थे उनको मैंने पूछा ये जो शुंभ और निशुंभ है क्या है? उनका जवाब सुनिए, मतलब आप माथा घूम जाएगा। गुरु हैं, गुरु बन के बैठे हुए हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रश्न, पर प्रश्न करने का एक समय होता है। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां बैठेंगे, जब शांति होगी तब बात कीजिएगा। मैं समझ गया इनको नहीं मालूम। एक दूसरे गुरु हैं बहुत फेमस, बेंगलोर में हैं, वो बहुत पैसा है उनके पास, नाम नहीं बोलूंगा मैं। उन्होंने लेख लिखा है शुंभ और निशुंभ मतलब कामना और वासना। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है? श्वास और निश्वास राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवर्तक है। इट प्रोड्यूसेस तामसिक भाव एंड राजसिक भाव, विच ब्रिंग्स monstrosity, which creates the monster inside you। ठीक है? तो शुंभ और निशुंभ को शांत करना होगा। इसलिए इसमें चंडी में 9वें अध्याय में देवी उसको मारती है, निशुंभ को, और 10वें अध्याय में शुंभ को मारती है। और शुंभ को कैसे मारती है? क्रिया है, वो पूरा एकदम क्रिया, जो थोड़ा बहुत जानता है, हायर क्रिया जानता है, वो तुरंत समझ जाएगा। उसको उठा करके पृथ्वी पर पटकती है, उसका प्राण निकल जाता है। ये पृथ्वी पे पटकना कबीरदास जी दूसरी जगह पे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कबीरदास जी बहुत सुंदर बोलते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। गुरु धोबी है और शिष्य जो है कपड़ा है। और साधन सृजनहार, साधन जो है वो चिकनी मट्टी होती थी पहले, साबुन नहीं होती थी कबीर के टाइम में, 700 साल 800 साल पहले। तो गंगा मट्टी से वो रगड़ के धोबी लोग साफ करते थे, गंगा की चिकनी मट्टी से, उसको सृजनहार मट्टी बोलते थे। तो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साधन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकले ज्योति अपार। यही धोना, पटकना, इसको ठोकर क्रिया भी बोलते हैं, हायर क्रिया है ये। जब हमको जहां तक मालूम है, पूरी बात हमको भी नहीं मालूम है, तिवारी बाबा ने जब प्राण दिया तो यही ठोकर क्रिया करके प्राण दिया। और मेरे गुरु महाराज बैठे हुए थे कलकत्ता में, उन्होंने प्राण छोड़ा भागलपुर में, तो ये बोले कि गए, बाबा गए, बोले पूरा रूम लाइट हो गया और एकदम ऐसा लगा जैसे जेट की जैसे आवाज लगी करके,
चले गए। बोले बाबा चले गए, प्रणाम किया। तो अभी फिर वापस आते हैं। तो बाबा बोलते थे, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। भगवान को जानने के लिए तुमको मां के गर्भ में पुनर्प्रवेश करना पड़ेगा। मां के गर्भ में पुनर्प्रवेश करेगा तो मां भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। इसलिए लिटरली नहीं करना है, फिगरेटिवली करना है। यानी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो मां के गर्भ में ही मिलता है। क्या मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है बच्चा, उसकी सांस नहीं चलती है बाहर की, और सुषुम्ना से ब्रीदिंग करता है। हो गया। यदि आपकी बहिर्श्वास बंद हो गई, शुंभ और निशुंभ का वध हो गया, आपका सुषुम्ना यदि मध्य वायु चलना चालू कर देगी, यानी आपकी सुषुम्ना क्रियान्वित हो गई, भगवान मिलेंगे आपको, भगवान का एकदम अनुभव होगा। इसको सारी जिंदगी इसको रिवर्स करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते। इसमें बहुत दृढ़, बहुत एकदम डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा कि नहीं, करना है तो करना ही है। बाबा ये भी बोलते थे, आइदर आई विल गेन द विक्ट्री इन दी और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। करेंगे या मरेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे। सरदार जी लोग का एक वो पिक्चर देखी होगी तुम, उस पिक्चर का नाम था तमस। तमस में हिंदू मुस्लिम राइट होता है और सरदार जी लोग को एक गुरुद्वारे में चार तरफ से मुसलमान लोगों की भीड़ घेर लेती। तो धीरे धीरे खाना पीना तो इतना एक तो लिमिट में ही रहेगा ना लंगर का, तो खत्म होने लगता है। तो दूसरे या तीसरे दिन सरदार जी लोग बोलते कोई उपाय नहीं है, ये लोग को तो हम लोग को काटना पड़ेगा। तो लेडीज लोग को बोलते हैं कि तुम लोग, यदि हम लोग हार गए तो तुम लोग यहाँ पे कुआं है उसमें कूद जाना। और वो लोग तलवार लेके बोले सो निहाल बोल करके निकलते हैं, काटाकाटी होती है। उस समय बैकग्राउंड में गाना बजता है, वीरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। आप तो पिक्चर बहुत देखते हैं, आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा है? हाँ, वीरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कदउन छाड़ियो खेत। फिर भी लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ते, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ेंगे। किसके लिए? दीन के हेत। दीन कौन है? मैं हूं, कमजोर मेरा मन। उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको सही जगह पहुंचाने के लिए मैं लड़ूंगा। तो चारों तरफ से एक ही बात बोली जाती है, भाषाएं अलग अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, बट द इश्यू इज द सेम। ये वाला बंद कर दो पंखा, अच्छा रहने दो, ये वाला बंद कर दो, ये वाला बंद कर दो प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान कि भ्रूमध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रखकर मुझ में ही प्राण अवस्थित करके मन और ब्रह्म एक रूप है। यदि मन गायब हो गया तो कहां गायब होगा? आत्मा से निकला, अब उसी में चला जाएगा। आत्मा कौन है? ब्रह्म का छोटा रूप। तो जो मन है, नाउ इट बिकम्स आत्मा, और आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है, यही बोल रहे हैं हम। अतः मेरी ही बात सब विषयों में करते हैं और उसके द्वारा संतुष्ट होकर वे आनंदित होते हैं। लारी माशा सान्याल बाबा बोलते हैं, भगवान के स्वरूप चिंतन की बात की जा रही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मानंद रूपम अमृतम यद्विभाति। सत्यम, भगवान सत्य है। हम लोग क्या बोले अभी, श्लोक पढ़ा ना, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम। यही बात है, यही भगवान बोल रहे। सत्यम ज्ञानम अनंतम, एंडलेस ज्ञान है भगवान में। कौन से फूल के अंदर में किस तरह से उसको ट्रीट करने से किस तरह का रस आएगा, उससे कौन सी रोग की चिकित्सा होगी, सब मालूम है भगवान को। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको नहीं मालूम है। ब्रह्मानंद रूप अमृतम, ब्रह्मानंद रूप है और अमृत स्वरूप है। यद विभाति, यह मुंह से उच्चारण करने से उनका स्वरूप अवगत नहीं होगा। मुंह से कितनी बार भी बोलते रहो, होगा नहीं कुछ। ब्रह्मानंद का आस्वाद नहीं मिलेगा। इस देह के भीतर ही उनके स्वरूप को अवगत करने का उपाय है कि आपको मालूम है, सबको मालूम है, जिसने क्रिया ली है सबको मालूम है कैसे भगवान को प्रत्यक्ष करना। इसको टिप्पणिया जी बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, भगवान का प्रत्यक्षीकरण।
जैसे समस्त जीवों का पंचभूतात्मक स्थूल शरीर है, वैसे इस शरीर के भीतर एक और शरीर है। एक्चुअली 3 शरीर है मुख्यतः। क्या क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके बीच में और 2-3 लेयर है, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट बिकॉज दैट दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर देयर, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट। अभी यहां 2 ही बात बोले लेकिन 3 है। हमको भी कंफ्यूजन हो गया था कल जब पढ़ रहे थे। तो स्थूल शरीर का क्या होता है? स्थूल शरीर इज द व्हीकल, इसको रथ बोलते हैं। इसमें कौन बैठता है? अर्जुन के रथ पे कौन बैठता था? श्री कृष्ण चलाते थे और अर्जुन बैठता था, जीव। तो देखिए, इसमें चंडी में भी इसका रेफरेंस है। जो प्रथम चैप्टर में चंडी कैसे स्टार्ट होती है, मार्कंडेय ऋषि की लिखी हुई है चंडी, और मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। जैसे गीता महाभारत का हिस्सा है, वैसे ये चंडी मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। तो उसमें वो बोलते हैं सूरथ राजा। अभी हम लोग आपको श्लोक बताए ना, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साधन सृजनहार सूरथ शिला पर धोइए। सूरथ, आपका जो ये रथ रूपी शिला है, ये पत्थर है। इट इज ऑफ नो यूज रियली, इट इज जस्ट ए व्हीकल। कबीरदास जी इसके लिए बहुत सुंदर एक भजन गाए। क्या बोले? जरा हौले हौले गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। मालिक कौन? राम। गाड़ी मारी रंग रंगीली। हमारे पहन यहाँ पे तो ये सब कुर्ता हमको अच्छा नहीं लगता, लंबी लंबी बायां सब, इसमें हमको किचकिच लगता है। लेकिन पत्नी बोली कि नहीं, ठीक से पहन के जाइए। तो हम लोग इसको झाड़ पॉलिश डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं, कोई भी फंक्शन में जाते हैं। रंग रंगीली गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। शरीर को चलाने वाला कुटस्थ है, एक ही पहिया, 4 पहिए की जरूरत नहीं। हाकन वाली रंग रंगीली, बैठन वालो राम भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हो दरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के आपका रथ हाँकते हैं, मतलब यहां पे बैठ करके आपका रथ चलाते हैं। और आप कहां हैं? आप नाभि में हैं। भगवान के 2 रूप दिखाए गए हैं पुराने जमाने में, और बद्रीनाथ में जाओगे तो आप पहाड़ देखोगे 2, एक नर पर्वत, एक नारायण पर्वत। नर और नारायण 2 रूप से भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए थे उस समय। तो नर यानी आप और मैं, हम लोग भी भगवान का ही रूप है। हम जानते नहीं, हम भूल गए। ठीक है। अब एक बार अर्जुन को घमंड हुआ कि मेरे जैसा पावरफुल तो आदमी कोई नहीं है, तो महाभारत तो टोटल हम ही जीता है। तो भगवान बोले कि अर्जुन चलो घूम के आते हैं। बोला कहां प्रभु? बोले चलो ना। तो भगवान उसको ले गए। तो जाके बहुत दूर जंगल में जाकर के अर्जुन को बोले सबसे पहले तू उतर। जीव को निकाल दी। फिर हनुमान जी को पुकार के बोले, हनुमान जी ध्वजा में थे, हनुमान आप नीचे आ जाइए। हनुमान जी भी उतर गए, निश्वास बंद हो गई। फिर बोले अब अर्जुन मैं उतरता हूं। तो खुद उतरे। क्या हुआ? उस युद्ध उस रथ में विस्फोट हुआ और आग लग गई। यानी वो जो आपका शरीर बचा हुआ है, किसकी वजह से बचा हुआ है? भगवान की वजह से, आत्मा, और पताका में जो हनुमान जी थे, श्वास, उसकी वजह से बचा हुआ था। तो वो बोला ये क्या हुआ? अर्जुन घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? अभी तो ठीक था रथ, अभी क्या हो गया? तो भगवान बोले ये रथ ठीक नहीं था। ये बजरंगबली यानी प्राण बैठ करके तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, नहीं तो कर्ण के एक बाण से तुम कब का जा चुके होते। और हनुमान जी आए थे मेरे आदेश पे, चूंकि मैं आया इसलिए उनको मैंने बुला लिया था। कपीस
तो ये है खेला। हम लोग इसको नहीं समझते हैं। नहीं समझने की वजह से हम लोग को भ्रांति हो जाती है कि हम ये कर लिए, हम वो कर लिए, हम वो कर लिए। कुछ नहीं। अब जो है शरीर की बात हो रही थी। क्या शरीर हम लोग के 3 बताए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बाबा बोलते थे स्थूल शरीर मतलब बर्फ, सूक्ष्म शरीर मतलब पानी, और कारण शरीर मतलब भाप, स्टीम। है तीनों ही पानी, लेकिन वो कंप्लीटली फ्रोजन एंड एब्सोल्युटली सॉलिड, बर्फ। जरा लिक्विड होता है तो सूक्ष्म शरीर के रूप में, पानी के रूप में उसको समझो। और थर्ड जो है वो भाप है, वो दिखता भी नहीं। कारण शरीर का मतलब क्या है? कारण शरीर को हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं, कहीं इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग जर्नी में जाते हैं तो विष्णु बाबू तो बहुत घूमते हैं, सारे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो बैग ले जाते हैं, तो बैग में बहुत जतन करते हैं, इसमें अपना वो नाम का बिल्ला लगाते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, कलकत्ते का एड्रेस देते हैं कि बाई चांस इफ इट इज लॉस्ट प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन दिस, आई विल बी वेरी थैंकफुल, वट एवर। तो वो क्या होता है? इट इज एन आइडेंटिटी मार्क, ये मेरा बैग है। मान लीजिए एक जगह में एक टीम जा रही है, सबके पास सेम टाइप का बिल्ला है, सेम टाइप का बैग है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच इज माइन? देयर इज सम आइडेंटिफिकेशन साइन और सिग्नल और टैग। तो इसीलिए कारण शरीर को बोला जाता है टैग। क्यों? क्योंकि इस जन्म में मैंने बहुत सारा अच्छा भी कर्म किया, बुरा भी कर्म किया, वो मेरे खाते में रिकॉर्ड हो गया, वो मेरे बैग में चला गया। अगले जन्म में भी किया था, वो पहले से उसमें रिकॉर्डेड है। अब तीसरे जन्म में भी मैं करूंगा। अब इस जन्म में 2 जन्म का खाता मुझे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो कारण शरीर की वजह से, टैग बॉडी। जैसे हम लोग पेन ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव यूज करते हैं ना, उस पर लिख देते हैं अकाउंटिंग ईयर सो एंड सो, फलाना कंपनी, उसका बैलेंस शीट। तो उसको हमको दिख जाता है कि अरे ये उसका है, तो निकाला, डाला मशीन में, उसका सारा डेटा आ जाता है। तो वो डेटा कौन दिखता है? हम लोग कहानी में, किस्सा में सुने हैं कि वो डेटा दिखता है चित्रगुप्त। कौन है वो चित्रगुप्त? यमराज का असिस्टेंट। यमराज कौन है? स्वयं काल। काल माने टाइम। अच्छा, ये चित्रगुप्त को संधि विच्छेद कीजिए विष्णु बाबू, क्या होता है? चित्र माने पिक्चर, गुप्त माने सीक्रेट। सीक्रेट पिक्चर, जो भी मैंने किया है वो मेरी पूरी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड। इट इज लाइक अ सीक्रेट, यू कैन नॉट रीड इट, आई कैन नॉट रीड इट, बट ही कैन रीड इट। तो जब समय आता है कि अब इनको अच्छा कर्म होगा कि बुरा कर्म होगा, इनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो चित्र देखता है भगवान काल, और वो डिसाइड कर देता है। और वो कैसे होता है फिर? ही इज टू बिजी, ही कांट हैंडल ऑल दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ लोड। कितना प्राणी है, सबको इंडिविजुअली कहां से हैंडल करेंगे? तो वो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बना देते हैं। अभी शनि ऐसा होगा तो इसको ऐसा होगा, ये जन्म होगा तो उस समय में जो प्लैनेटरी सिचुएशन रहेगा उसके मुताबिक इसकी जिंदगी चलेगी। और उसको एक थर्ड आदमी कुंडली पढ़ के बता देता है कि अरे साहब आपका अभी ये समय है, अभी ये समय है, अभी ये समय है, और वैसा होता है। तुम्हें तो इंजीनियरिंग पढ़ेছো, आमिও इंजीनियरिंग पढ़েছি, এইসব বিশ্বাস করতাম না আমি। কোন লোক বলতো যে কুষ্টিটা দেখো, আমি বলতো কাজের নেই, কিছু নেই, কুষ্টি দেখো। এখন আমি ফার্মলি বিলিভ করি, বাট স্টিল আমি কুণ্ডলি দেখলেই বা কি, নাই বা দেখলে কি হবে, সেটাই যেটা ফিক্সড আছে। ইট ইজ अनचेंजेबल। पंडित जी बोलते हैं ये अंगूठी पहन लो, कोई बोलते हैं पीला धागा पहन लो, कोई बोलते हैं वो गंगा सागर में स्नान कर लो, कोई बोलते हैं चंडी पाठ कर लो। सबसे होता है क्या फायदा होता है? एक ही फायदा होता है, तुमको मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है। दैट्स ऑल। सर्कमस्टांसेस आर नॉट गोइंग टू चेंज। यदि चेंज करता तो फिर लोग उसमें रिसर्च करके तुमको बता देते इमॉर्टल होने का तरीका। जब लगेगा कि अभी मार्केश आ रहा है, तुम ये यज्ञ कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं होता, ये मन का भ्रम है। एक बार हम गए बाबा के पास, तो टेंशन था कुछ,
चेहरे पे टेंशन, उनको तो वैसे भी पढ़ लेते थे, दिखाओ तो भी नहीं दिखाओ तो भी उनको तो पता होता था। तो बोलते थे की व्यापार खूब टेंशन न की है बाबा, एक तो टेंशन तो अच्छे क्या नो बोलो देखी। उस समय सारे यहाँ उंगलियों में अंगूठियां थी, तुम्हें तो सब ग्रह कैप्चर করে রেখেছো, আবার তোমার টেনশন কি? বাবা এটা মনের ভ্রম, এগুলোতে কিচ্ছু এটাতে কেউ বোঝে না। হই হে वही যে রাম रची রাখা, आंगठी परो नाई बा परो किच्चू आसे जाए ना। मैं घर आया और सारे अंगूठियां खोल के मंजू को दे दिया, एक भी अंगूठी नहीं पहना। ये अंगूठी है, ये मेरी माँ की दी हुई है इसलिए पहनता हूं, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल साइन के लिए बेनिफिट के लिए नहीं पहनता। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज योर लाइफ जर्नी इज फिक्स्ड। कौन तुमको ठगेगा, कौन तुमको सहायता करेगा, कौन तुमको मदद करेगा, तुम किसकी मदद करोगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। चलते चलते मोड़ पे कौन मिल जाएगा, अचानक वो बड़ा दोस्त मेरा मिल जाएगा, एज इफ कि हम उसको बरसों बरस से जानते हैं। और दूसरे मोड़ पे जाओगे तो तुम जिसको जानते थे वो तुमको धोखा देके निकल जाएगा। ये सब लाइफ का खेला होगा, ये होगा। कबीरदास जी बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, हम उसको गाना ही सुना देते हैं आपको। बेलक बेलक मारी तिरिया रोए, तिरिया माने स्त्री, मेरी स्त्री रो रही है क्योंकि मैं जा चुका हूं। बेलक बेलक मारी तिरिया रोए, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। हम लोग का कितना अच्छा जोड़ी था, ये भगवान तुम क्या किए, तुमको क्या मेरे से दुश्मनी था, हम लोग का ठीक चल रहा था, अचानक तुम क्या कर दिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे, गोविंदो गायो नहीं। कभी तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, तूने क्या है कमायो बावरा, क्या कमा लिए, जो कुछ भी तुम कमाए यहीं छोड़ के जाओगे। ये गेट से जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी अंगूठी, चश्मा, घड़ी, ये वो फेवरेट ड्रेस, सूट इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, वो सब यहीं रह जाएगा। वो 2 गज कपड़े में लपेट के भेजोगे तुमको, और तुम्हारी पत्नी भी गेट तक जाएगी। तुम्हारे जो जान पहचान के रिश्तेदार है वो स्मशान घाट तक जाएंगे। कबीरदास जी इसके लिए भी बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे महल बनाता करता होड़म होड़, मेरा मकान इससे बढ़िया है, मैं ऐसा बढ़िया, मैंने 10,000 फुट का फ्लैट लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया। ऊंचे ऊंचे महल बनाता करता होड़म होड़, ते मंदिर सोने पड़े गया तो सबको छोड़। मैंने धनबाद में बनाया था 11,000 फुट का बंगला, अब उसको कौन यूज करता है, मेरे नौकर आया महाराज, मैं यहां बैठा हूं। दिस इज नॉट जस्ट लोकल, दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल। ऊपर में भी जाओगे तो छोड़ के जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। तो हम लोग का 16वें अध्याय में भगवान यही बोलते हैं कि जो तुम इस जीवन की यात्रा को पार करने के लिए कमाते हो, वो तो यात्रा खत्म हो जाते ही छूट जाता है। अब तुमको अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड क्या है, व्हाट कैन यू कैरी इन योर यात्रा। कर्म फल तो छोड़ दो, तुमको ऐसी, इसको हम बता देते हैं। 16वें अध्याय में बोला जाता है देव असुर संपत्ति विभाग योग। देव संपत्ति क्या है, देवी संपत्ति, और आसुरी संपत्ति, वो दोनों का डिफरेंस क्या है। दैवी संपत्ति वो है जो अगले जन्म में तुमको काम आएगी, जो क्रिया किए, जो पुण्य अर्जित किए, वो तुमको काम आएगी, जो भी तुमने पुण्य अर्जन किया। और आसुरी संपत्ति वो है जो तुमको बांध के रखेगी, तुम चले भी गए तो भी सोचोगे अरे मेरा बेटा बिगाड़ नहीं दे, हाँ बेवकूफ है साला, उसको बुद्धि नहीं है, वो उसको दे देगा, उसमें ठगी में फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको भरोसा नहीं है अपने बेटे पे, ये स्वाभाविक है। तो करेगो क्या,
कबीरदास जी इसके लिए भी बोलते हैं, इसी भजन में बोलते हैं जड़ पाथर की नाव बनाई, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, हीरा पन्ना सोना, जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। जल कौन सा? भव सागर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमने ब्लाइंडली ये सोचा ये सब नहीं करूंगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। तुम्हारी दृष्टि की सीमा है इसी लाइफ तक, उसमें भी बड़ा धुंधला है, तुम्हारे पिक्चर्स क्लियर नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन यू आर गोइंग टू नीड व्हाट। तो उस जीवन का तो तुमको कोई सोच ही नहीं है। अरे इट इज टू फार, उसका माथा क्यों लगाना है, जो होगा सो होगा। हम लोग ये ज्ञान देते हैं, जो होगा सो होगा। बाबा बोलते नहीं, बहुत दूर नहीं है, तुम जिसको समझ रहे हो बहुत दूर है, वो बहुत दूर नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। चलिए तो ये जो कारण शरीर है जिसको हम लोग टैग शरीर बोलते हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म है, चक्षु आदि इंद्रियों के गोचर नहीं है। चक्षु से, कान से, नाक से हम लोग उसको अनुभव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। उसको लिंग शरीर कहते हैं। कारण शरीर, लिंग शरीर एक ही है, हम उसको टैग शरीर बोलते हैं। यह सप्तदश अवयवात्मक पंचदशी, ये 7, इसमें 17 लेयर्स हैं। क्या लेयर्स हैं? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 प्राण, 5 5 5 15 हो गए। बुद्धि और चित्त, चित्त और बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार बुद्धि में मान लो या चित्त में मान लो, उसके साथ जोड़ दिया, इसीलिए 15 + 2 17। कबीरदास जी का एक भजन था जिसको मीराबाई बहुत गाती थी, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। यही है घूंघट, 17 लेयर का। वो एक तो कौन से पिक्चर में गाती है ना, वो माधुरी दीक्षित नाचती है, कश्मीर का लहंगा क्या याद नहीं हमको, लेकिन वो पूरा वो लहंगा दिखा रही है, मेरा इतना बढ़िया है, मेरा ये है, मेरा 17 कली का है, 15 कली का। यही 17 कली का लेकर के तुम भी माधुरी दीक्षित के जैसे नाच रहे हो। आनी न जानी, उसको हटाओ, भगवान मिलेंगे। सप्तदश अवयवात्मक है, इसमें 17 लेयर्स है। पंचदशी में लिखा है बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचमे कार्मन साधिया शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्म तल्लिंग मुच्यते। श्रवणादि 5 ज्ञानेन्द्री, कान, नाक, आंख वगैरह, जिससे हम लोग इनपुट डिवाइसेस है, ये सब बॉडी का, आत्मा का, सोल का, बुद्धि का इनपुट डिवाइस। आंख से देखते हो, समझते हो यहां जा रहे हैं, कान से सुनते हो, ठीक। वाक पानी 5 आदि 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पांव इत्यादि। प्राण अपान समान उदान और व्यान 5 प्राण, मुख्य प्राण एक है, ठीक। तो शरीर में आके 5 जगह डिवाइड हो जाता है, प्राण अपान। इसी तरह से व्यान उदान समान, समान होता नाभि में। इन सप्तदश पदार्थों से गठित सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर है। योगी लोग इस लिंग शरीर को प्रत्यक्ष करते हैं, दे कैन सी इट, दे कैन फील इट। इस लिंग शरीर का शोधन ही भूत शुद्धि कहलाता है। भूत शुद्धि के बिना कोई पूजा अर्चना नहीं हो सकती। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर ही देवता की पूजा करनी पड़ती है। भूत शुद्धि होने पर ही यह शरीर देव शरीर में परिणत हो जाता है। 17 लेयर जिसने जीत दिया वो भगवान का ससुर हो गया। भगवान का ससुर का क्या नाम था? सत्यभामा का पिताजी का, यस, यही 17। मेरा लैंडलॉर्ड है ऑफिस का, उसका नाम भी 17 जी था, रोज शंख बजाता है। तब देव आराधना और उसके फलस्वरूप देव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। अब कैसे? रुद्र यामल में लिखा है षट्चक्रार्थम न जानाति यो भजेदंबिका पदम तस्य पापम क्षयम याति सप्त जन्मसु सिद्धि भाग ज्ञात्वा षट्चक्र भेदंच
यह कर्म कुरुते अहर्निशम संवत्सरोद भवेति सिद्धिर रीति तंत्रार्थ निर्णयम। क्या बोले, बहुत सुंदर बोले। षट चक्र, 6 चक्रों का कुछ ज्ञान नहीं है, उसको नहीं जानते हो कौन से चक्र हैं, उनका क्या इंपैक्ट है, क्या उसका इंपैक्ट है ऑन द बॉडी, इफेक्ट है, और फिर भी बढ़िया से पूजा करता है। क्या पूजा करेगा जब आदमी जानता नहीं है? अंदर में मेरी पूजा होनी चाहिए, वो मैं नहीं जानता हूं, तो क्या करूंगा? बाहर की पूजा करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल डाल दिया, दूध डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया, डिंग 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 बजाते रहा। उसके बाद भगवान को बहुत शांति से, स्वाद से, अच्छे से प्रणाम किया, मन का बात बोला। यही तो पूजा करेगा। चाहे वो शिव जी का करे, विष्णु भगवान का करे, रामचंद्र जी का करे, हनुमान जी का करे। हनुमान जी का क्या करते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं हम बहुत बढ़िया पूजा करते हैं। क्या करते हैं भैया? हम 3 हनुमान चालीसा करते हैं। वाह, हनुमान जी कौन है? नहीं मालूम। तो फिर किसकी पूजा करते हो? नहीं मालूम। हनुमान जी हैं, राम जी के भक्त हैं, ये हैं वो। अरे हनुमान जी तुम्हारे अंदर तुम्हारा प्राण है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा टोटल क्रिया पे है सर। कभी मिला लीजिए आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। 3 लोक कौन सा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों लोक को लाइट देने वाला प्राण है। हनुमान जी निकल गए तो लाइट ऑफ, गुड बाय। राम दूत अतुलित बलधामा। प्राण में इतना पावर होता है कि हम यहां बैठे बैठे संसार के किसी कोने में कोई भी घटना देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं। गुरु लोग करते। आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस। और लास्ट में क्या बोलता है हनुमान चालीसा में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। गुरु क्या करते हैं? गुरु करते हैं आपके भ्रम, आपकी जिसको कहिएगा भ्रम ही बोलिए, आपके भ्रम को मिटाते हैं। क्या भ्रम है? संसार मेरा जो है वो वांछनीय है, आई मस्ट हैव, इतना पैसा चाहिए, ये पावर चाहिए, ये मोदी जी से मेरा टच है, मेरा चीफ मिनिस्टर से टच है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो क्या बोले? गुरु के जैसा आप कृपा कीजिए। रावण पे किए, क्या कृपा किए? रावण को अहंकार था, मैंने सोने की लंका बनाई है। उस शिव जी को बोले कि चलिए महाराज, यहां कहां जंगल में आप रह रहे हैं, पहाड़ के ऊपर में, ना कपड़ा पहनने को ढंग का है आपका, ना कुछ, कोई आएगा तो मिल नहीं सकता आपसे, चलिए लंका ले चलता। उठाने का चेष्टा किया, उसका अहंकार को दबा दिया भगवान, नहीं ले जा पाया। फिर बोले कम से कम लिंग दीजिए मेरे को, तो भगवान सबको नटते नहीं है, बोले ले जा। बोले एक कंडीशन डाल दिए, इसको यदि कहीं रख दिया जय सिया राम, वहीं रह जाऊंगा मैं। और गणेश जी पीछे पीछे चले। या तो आपको मालूम होगा बाबा धाम का किस्सा, नहीं मालूम है, बताता हूं। रावण बहुत अनुनय विनय करके भगवान को बोला आप चलिए, बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो बोले ये लिंग ले जाते, तेरा मन है तो। बस वही कंडीशन डाल दिया कि जहां तुमको धरती पे इसको रख दिए वहीं पे मैं फिक्स हो जाऊंगा, धरती पे रखना मत। अब वो जा रहा है कैलाश से लंका, कितना ले जाएगा, कहां ले जाएगा? हनुमान जी उसको पानी पिलाते रहे बीच बीच में, आप थक गए होंगे। ये हनुमान जी नहीं, गणेश जी, तो आप थक गए होंगे। लास्ट में उसको इतना पानी पी लिया, उसको पेशाब लग गया। तो हनुमान जी को बोला बेटा इसको पकड़ के रखो, मैं पेशाब करके आता हूं। अब वो भगवान की ऐसी माया हुई कि पेशाब करने में उसको 15 मिनट 20 मिनट लग गया। हनुमान जी बोले कि मैं तो थक गया था तो मैंने रख दिया। तो हनुमान जी वही हो गए, बाबा धाम वाले जो शिव जी हैं, देवघर, गणेश जी सॉरी, ये वही है। तो भगवान शिव जी नहीं, शिव जी तो बाबा धाम वाले, गणेश जी ने खेला किया। गणेश जी ने खेला, वो शिव जी बाबा धाम। हाँ, तो ये सब नाटक जाटक चलते रहता है, भगवान लोग का लीला है ये सब हम लोग को सिखाने के लिए। तो ये कहते हैं षट चक्र को पता नहीं है और भगवान की पूजा करते हैं। भजे अंबिकाम पदम, अंबिका माने देवी दुर्गा बोलिए, काली बोलिए, जो बोलिए, उसका हम चरणों की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजन है बंगाली में। आमार मायर पायर जवा होए उठ न फूटे मन,
खिल के उठ, मेरे माँ के चरणों में जवा का फूल बन करके वहीं पे खिल जा, मन को बोलता है। और दूसरा वो हम लोग बोलते हैं, एक तो गाना है जो ये जानता है खूब बढ़िया से, के जाने गो काली कैमोन, के जाने माँ काली कैमोन, मूलाधारे सहस्रारे सदा जोगी करे रमन, तारा हंस हई हंस बने करे रमन, के जाने माँ काली। लंबा है तो सुंदर है, भाव है, पर यथार्थ से कोई कनेक्शन नहीं है। सत्य बोलो, तुम्हें जानो माँ काली के, जानी ना। बाबा बोलते थे काली जी को देख करके तुमको श्रद्धा होगा तो डर लगेगा। रास्ता में चलते चलते काली मिल गई तुमको तो तुम डर के मारे भागोगे वहां से। गंडासा ली हुई है, जीव निकला हुआ है, एक कटा हुआ मुंड हाथ में है, नर मुंड का माला पहने हुई है, हाथ कटा हुआ का ये स्कर्ट बनाई हुई है, तुमको डर लगेगा कि श्रद्धा होगी। उसका मतलब क्या है? बड़ा सुंदर है उसका मतलब। बाबा जो बोले थे वो बताते हैं। काली कौन है? काली है काल की शक्ति। काल कौन है? स्वयं महाकाल भगवान। और भगवान को टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आता। आपको मेरे को जैसे एज बढ़ने लगती है, चूल सफेद हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, वगैरह वगैरह, कमजोरी आने लगती है, ये सब काल का इफेक्ट होता है आप पे और मेरे पे, इस पे, उस पे, सब पे। भगवान पे नहीं होता। इसलिए भगवान को यंग दिखाया गया, नेवर एजिंग, जैसा है वैसा है। और उन पे खड़ी है काली। कहां खड़ी है? एक पैर है मूलाधार पे, दूसरा पैर है हृदय पे, और जिह्वा है। तीनों ग्रंथि हो गई। 3 ग्रंथि विमोचन करोगे तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। कबीरदास जी इसके लिए बहुत सुंदर भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? इन काली ने भाया सब जग खाया रे। उनका काम ही है सृष्टि स्थिति लय। काली तो यही करती है। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। सदगुरु को देख करके काल भी भाग जाता है। कैसे? इसका भी एग्जांपल सुन लो। रुद्र नारायण एक सान्याल महाशय के शिष्य थे। तो उसके मन में क्या आया पता नहीं, वो बाबा को बहुत प्रेशर देने लगा कि बाबा आपसे हमको वर्ड चाहिए। बाबा बोले क्या? सान्याल बाबा। तो बोले बाबा जब मेरा मृत्यु होगा तो आप मेरे सामने होंगे। तो बाबा बोले ये हम कैसे बोल सकते हैं? बोले नहीं बाबा ये बोलना होगा। तो वो नहीं माने तो खाना पीना छोड़ दिया, सत्याग्रह पे बैठ गया, गांधी जी के जैसे, और अभी के लेटेस्ट में अरविंद केजरीवाल के जैसे। तो सान्याल बाबा बोले बैठने दो, 2 दिन के बाद भूख लगेगा, अपने बाहर आ जाएगा। नहीं आया। तो गुरु है, उसको तो दर्द होता है। माँ बाप को जैसे दर्द होता है बच्चे के लिए, वैसे उनको भी दर्द होता है। अरे वो कीर्ति दीदी को बुलाए जो वो लौकी का खीर बना के सान्याल बाबा को खिलाती। अरे उसको लेके आ, कुछ खिला मेरे सामने। तो वो अपना और चढ़ गया कि बाबा भेजे हैं, वो पहले हमको बोल दे, उनको क्या तकलीफ है। लास्ट में हार के बाबा बोले कि ठीक है बाबा ठीक है, जब तेरी मृत्यु होगी तो मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा। हो गया। ये सच्ची घटना है, इनके मुंह से सुने। तो जा रहे थे पुरी, तो भागलपुर स्टेशन जाते थे तो इतने में उनको हुआ कि नहीं चलो मंदार। मंदार में थे रुद्र नारायण। तो मंदार में पहुंच गए तो रुद्र नारायण की तबीयत बहुत खराब थी, पता लग गया आने के बाद। तो अपने रूम में साधन कर रहे थे, अचानक उनका लड़का आया रुद्र नारायण का, वो चले गए और बाबा नहीं पहुंचे। तो बाबा को साधन में भान हुआ कि वो गड़बड़ है कुछ। तो वो उठे और तिवारी बाबा को, वो भी साधन कर रहे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। तो बोले कि चलो ज्वाला, चलो चलो चलो। तो ये लोग दोनों दौड़ के आए। रुद्र नारायण प्राण छोड़ा ही था 5-7-10 मिनट पहले। तो वो 3 चक्कर मारे और गंगा जल उस पर छीटे
और तिवारी बाबा को बोले अष्टम अध्याय का पाठ सुना उसको। वो थोड़ा भर्रा गया, उनका इमोशनल होकर के उनका थोड़ा वो पाठ सुनाने में असुविधा होने लगा, इमोशनल हो गए, आवाज गड़बड़ाने लगा। तो बोले रुको, अपने बैठ करके सनेल बाबा उसको पूरा अष्टम अध्याय सुनाए। अष्टम अध्याय सुना के फिर चक्कर मार के जल मारे, फिर बोले रुद्र नारायण उठो, उठो रुद्र नारायण, 3 बार बोले, उठ गया। पीछे में उसका लड़का और परिवार वाले थे, उसको सपोर्ट दे करके ऐसे बैठा दिए। तो वो बैठ करके बाबा प्रणाम, हो गया दर्शन, हो गया, जाओ घर। ये किसमें है ये क्षमता? इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। ऐसा एक दृष्टांत मेरी नजर में एक ही और है, मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, 10 या 11 साल में उनकी मृत्यु हो जानी थी, ऐसा निश्चित हो गया था। तो ज्ञानी हो गए 10 साल में, 11 साल में उनको पता लग गया ऐसा होगा ऐसा होगा। शिव के परम भक्त, उनके माता पिता भी शिव के भक्त थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मार्कंडेय का जन्म हुआ था। तो मार्कंडेय ऋषि को जब पता लगा, आभास हो गया कि अब काल आ रहा है, मेरा टाइम आ गया, तो वो शिवलिंग जिसकी पूजा कर रहे थे उसको पकड़ लिए। तो यमराज आया, बोला नहीं चलना होगा, टाइम हो गया। तो उसको पाश मार के उसको पकड़ लिए मार्कंडेय ऋषि को। तो आह्वान किए शिव जी का, शिव प्रकट हो गए, काल को बोले कि छोड़ दो इसको। क्या बोल रहे हैं प्रभु, आप ही के आदेश से तो ये नियम बना है, तो मैं ही उसका व्यतिक्रम करूंगा तो कैसे चलेगा? बोले मैं बोल रहा हूं तुम छोड़ दो। नहीं माना काल, मेरे को माफ करिएगा प्रभु, मैं नहीं कर सकता हूं, आप ही को बनाया नियम है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता हूं। तो शिव जी ने अपना डमरू फेंक के उसका पाश काट दिया। यमराज का पाश कोई नहीं काट सकता, तो शिव जी ये काट सकते, काट दी। तो बोला प्रभु मेरे लिए क्या आ गया? बोले तुम लौट जाओ, ये जगत के कल्याण के लिए इसका जीवित रहना अच्छा है, ये बहुत सारे शास्त्र वगैरह का निर्माण करेगा, रहने दो उसको। तो उसको लंबी आयु दे दी। तो ये लंबी आयु वो दे सकते हैं शिव, और गुरु जो खुद भी शिव रूप है। तो बाबा ये कहानी सुना रहे थे, ऐसा हुआ, रुद्रनारायण का ऐसा हुआ, सब बड़े खुश हो गए, रुद्रनारायण चले गए, लड़के लोग को संतोष हो गया। हम ऐसे हाथ किए, কি বলছো? हमले बाबा আমার কি হবে? তো বলে তোমার কি হবে? हमले बाबा আমারও জানো লাস্টে আপনি থাকেন, ঠিক আছে আমি আমার गुरुदेव को बोले देबो। हमले बार बार आप खाली अपना गुरुदेव को बोलते हैं, हम अपने गुरुदेव को बोल रहे हैं ना, वो तो अपने मुंह से कुछ बोले। अच्छा बाबा अच्छा, আমি থাকবো থাকবো থাকবो, हो गया। अब वो उनका काम है, वो अपने मुंह से बोल दिए तो गलत तो हो नहीं सकता, होगा। वापस आते हैं इसमें। हाँ, षट चक्र जो नहीं जानता है और एक्सटर्नल पूजा करता है विदाउट नोइंग इंटरनल पूजा। क्या एक्सटर्नल पूजा करता है? हम लोग देख लिया, हनुमान चालीसा पढ़ता है, शिव जी पे जल डालता है, उस पे ये करता है, उस पे वो करता है, उस पे फूल चढ़ा देता है, हनुमान जी को हम लोग 2 लड्डू खिला देते हैं मंगलवार को और शनिवार को, इत्यादि इत्यादि। तो कहते हैं तस्य पापम क्षयम याति 7 जन्मसु सिद्धिभाग, उसका पाप क्षय तो होगा लेकिन उसको 7 जन्म लगेगा, इसके पहले उसका पाप क्षय नहीं होगा, माने मोक्ष नहीं मिल सकता। 7 जन्म के पहले मोक्ष नहीं मिलेगा जो एक्सटर्नल पूजा करता है उसको। ज्ञात्वा षटचक्र भेदंच यह कर्म कुरोति अहर्निशम, जो षटचक्र का भेद जानता है और क्रिया करता है अहर्निश, जब भी मौका मिलता है नॉन स्टॉप करता है। संवत्सराद भवेत सिद्धि रीति तंत्रार्थ निर्णय, 1 संवत्सर यानी 1 साल के अंदर में उसको सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तिवारी बाबा भी अपने लेख में लिखे हैं और साइन करके लिखे हैं कि जो आदमी 6 महीना विधि पूर्वक जैसा बताया गया वैसा साधन करेगा उसको भगवत दर्शन हो जाएगा। तो है मेरे पास योगामृत में, वो पटना से छपती थी, तिवारी बाबा का बनाया हुआ संघ था, वो वहां से छपती थी, उसमें लिखा हुआ है, कभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है
देखिए इसी श्लोक का एक दूसरा श्लोक है, वो श्लोक है मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्रार्थम, मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, हमको बोला शिव जी का नाम जपिए, ठीक है, शिव जी का नाम जपेंगे, क्या बोलना होगा? ओम नमः शिवाय। वेरी गुड। आई डोंट नो व्हाट इज ओम, व्हाट इज नमः, व्हाट इज शिवाय, मालूम है तुमको? ओम नमः शिवाय तुम जानते हो ये शिव जी के लिए बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है? शिव कौन है? बहुत सारा व्याख्या है। शिव के अंदर से छोटा ई जो है, शिव में छोटा ई लगता है, हर्षी, तो उसको हटा दो, क्या बचेगा? तो शव को प्राण देने वाला शिव, जो शव है, मट्टी है, उसको प्राणित करने वाला कौन? शिव। बहुत सारी व्याख्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव दैट, आई डोंट नो दैट। तो कहते हैं मंत्र अर्थम, मंत्र का अर्थ नहीं पता हो। मंत्र चैतन्यम, बाबा बोले थे मेरे बड़े भाई साहब को, परमेश्वर को, ये जो मंत्र है ना परमेश्वर, ये तो जितेन भी जानता है, वो भी दे सकता है, तुम हमसे क्यों लिया? इसलिए लिया कि मेरा गुरु ने मुझको पावर दिया था कि मैं जिसको दूंगा उसके अंदर ये फलित होगा। जितेन को वैसा पावर नहीं दिया किसी ने, इसमें मेरा अहंकार करने का कुछ नहीं है, मेरा गुरु जी का इच्छा है, ऐसा हुआ। मंत्र चैतन्य, उनके गुरु ने उनके गुरु को दिया था, उनके गुरु ने उनके गुरु से लिया था, उनके गुरु ने उनके गुरु से लिया था, भगवान से ये लाइन आया है। Being fully conscious of my background as a engineering student, as a person who was very worldly, has been doing all sorts of nasty things also in the world, cheating, badmashi, सब कुछ किया है। I am still talking about these exalted beings, my guru, his guru, and the way they behave. Absolutely extraordinary. I have seen some of the angles which is not visible in the world. कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसा पावर। और वो मेरी किताब में मैंने लिखा है, बहुत सारा दृष्टांत लिखा है, आई थिंक 20-25 स्टोरीज होगा उसमें, बाबा के साथ में जो एक्चुअली मैंने फिजिकली देखा है। तो कहते हैं कि षटचक्र का भेद, पहले तो हम श्लोक पूरा कंप्लीट कर दें। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति है। योनि मुद्रा एक पर्टिकुलरली क्रिया है, वो किसी किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। ये तीनों को जो नहीं जानता है, मंत्र चैतन्य नहीं हो, मंत्र का अर्थ मालूम नहीं हो, योनि मुद्रा नहीं मिली हो, शतकोटि जपे नहीं है ना। शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ बार भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो, कुछ नहीं हुआ। तस्य सिद्धि न लभ्यते, उसको सिद्धि नहीं लाभ होगा। ये भी यहां पे यही श्लोक बोला जा रहा है कि ज्ञात्वा षटचक्र भेदंच यह कर्म कुरुते अहर्निशम। मैंने षटचक्र का भेद सुन लिया, गुरु महाराज ने बता दिया, अब मैं साधन ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं हुआ। जान करके मुझे साधन करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर यदि सिंसियरली रेगुलरली करोगे तो उनको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि शुरू में जैसे एक रूम में गए, वो रूम 10, 20, 25 साल से बंद पड़ा है, उसको खोला तो उसमें कॉबवेब्स है, नीचे में डस्ट पड़ा हुआ है, पत्ता है, झाड़ है, फानूस है, ये है, वो है, क्रैक में सब कीड़ा मकोड़ा सब आ गया। अब क्या करोगे? उस रूम में तुमको रहना है, तुम साफ करोगे, झाड़ू मारोगे। झाड़ू मारोगे तो क्या होगा? धूल उड़ेगा, नाक में जाएगा, आंख में जाएगा, छींक मारोगे, कभी कुछ इरिटेशन होगा, फिर उसको छोड़ करके निकलोगे बाहर, तब क्या होगा? धीरे धीरे सफा सफा करते करते वो रूम रहने लायक हो जाएगा, है ना? नहीं तो आज के दिन में तुम्हारा रहने लायक रूम नहीं है, उसमें कॉबवेब्स लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है, ऑफ सो मेनी लाइव्स, वी डोंट नो हाउ मेनी लाइव्स। वो साफ होगा तब तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब सुनिए, अगला श्लोक बता रहे, न योगेन बिना मंत्रो न मंत्रेण बिनाप्यसौ
द्योरभ्यास योगेन शीघ्र सिद्धि मवाप्नुयात्। बिना मंत्र का योग कौन सा होता है? बाबा रामदेव जो कराते हैं, उसमें मंत्र नहीं है। और बिना योग का मंत्र, खाली हम जो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, योग नहीं जानते। तो कहते हैं दोनों में ही, उनके दोनों में ही तुमको अकेला करने से लाभ नहीं होगा। द्योर अभ्यास योग है ना, दोनों को मिला करके, यानी योग भी जानो और मंत्र भी जाप करो, तब जाके शीघ्र सिद्धि मवाप्नुया, तब मैं तुमको शीघ्र सिद्धि दूंगा। षटचक्र भेदने प्रीतिर यश साधन चेतसा। षटचक्र का भेदन करने में, जिसको अपने साधन करने में आनंद आने लगेगा, प्रीतिर यश, क्या बोले? प्रीतिर यश साधन चेतसा। संसारे वा वने वापी, वो चाहे संसार में हो चाहे जंगल में हो, सिद्धो स भवती ध्रुवम, वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। गीता के प्रथम षटक में आध्यात्मिक व्याख्या की सूचना में और गीता की व्याख्या में स्थान स्थान पर कहा गया है कि जीव के शरीर में मेरुदंड के मध्य भाग में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सुषुम्ना नाड़ी है। आर.एन. भट्टाचार्य जो न्यूरोसर्जन है आमरी में, हम लोग का धनबाद का ही है, वो जानता है, नॉट पर्सनली बट नाम से जानता है। तो हम गए थे उससे मिलने, धनबाद आया था ऑन ए विजिट, तो हम गए थे उससे स्पेशली मिलने। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आप कभी देखे हैं? कि आप तो न्यूरो सर्जन है। बोला हम तो सुने भी नहीं है, देखने का तो सवाल ही क्या है। बोला हम तो सुने भी नहीं है। ठीक है, फिर उससे ज्यादा बात करने का मतलब नहीं था, दूसरा बात किया, फिर हम लौट आए। उस सुषुम्ना के भीतर ही मूलाधार आदि षटचक्र सन्निविष्ट है। व्हाट इज दी फंक्शन? उस सुषुम्ना में गांठ पड़ा हुआ है एट 6 डिफरेंट स्पॉट्स, दोज आर दी चक्र्स। चक्र का मतलब है उसमें, जैसे हम लोग लेस बांधते हैं जूता में, तो 2 पेटल का लेस बांधते हैं, और यदि उसी में बहुत सारा पेटल्स का लेस बांधिए तो वैसा ही है। तो क्या होता है ये, क्यों होता है ये? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बाहर निकालते हैं टान करके, सुषुम्ना टना हुआ है उसका, इधर से भी टेंशन है, मां के पेट से भी टेंशन है, फिर उसको काटते हैं, तो वो रिलीज जब होता है तो इट फॉर्म्स डिफरेंट चक्र्स। अब उसमें क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि क्या है, वो हमसे मत पूछो, वो फॉर्म होता है इतना, बस इतना सफिशिएंट है। वो जो चक्र फॉर्म हो गया, उससे क्या होगा, जो अंदर का श्वास चल रहा था अब उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि आपने क्लैम्प कर दिया, और बाहर का श्वास यूज करना चालू होगा, धीरे धीरे उसमें कफ, पित्त, वात सब भर गया है, तो एकदम टाइनी। अब उसको आपको सीधा करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर का जो भी क्लॉगिंग है उसको हटाना है। दैट इज द होल प्रोसेस। सुषुम्ना नाड़ी के वाम भाग में, लेफ्ट साइड में, अमृत रूपा चंद्र या ईड़ा नाड़ी है। सुषुम्ना को बोला जाता है सरस्वती, ईड़ा नाड़ी को बोला जाता है गंगा, और पिंगला नाड़ी को बोला जाता है यमुना। लेकिन बहुत जगह पे खाली यदि सुषुम्ना का जिक्र होता है तो उसी को गंगा बोले जाते हैं। मेरी सासू माता हरदम बोलती थी, साधन करके हम उतरते थे धनबाद में, तो बोलती गंगा स्नान कर लियो बेटा। हाँ, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में द नेम चेंजेस। पश्चात वहां से अलग अलग प्रवाहित नाड़ियों का मिलन स्थान है आज्ञा चक्र। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों जाके यहां पे मिलती है। यहां पे एक त्रिकोण हम कल भी बताए थे, अधोमुखी त्रिकोण है। इट इज पॉइंटिंग डाउन, द बेस इज ऑन द टॉप, इट इज पॉइंटिंग डाउन, बिकॉज वहां से क्रिएशन स्टार्ट होता है। और मूलाधार में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, पॉइंटिंग अप। ये दोनों को यदि एंड टू एंड लगा दीजिए तो ये शिव जी का डमरू है। 2 डेल्टास हेड टू हेड, इट फॉर्म्स शिव जी डमरू। वहीं से समुच्चा सृष्टि क्रम चालू है, डम 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 डम। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर वज्राख्या और चित्रिणी 2 नाड़ियां हैं। चित्रिणी ब्रह्म नाड़ी के से प्रख्यात है। सारे पद्म या चक्र इसी नाड़ी में बने हुए हैं। यह नाड़ी केश के सहस्त्रांश के 1 अंश के समान सूक्ष्म है। इट इज द 1000th पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ 1 हेयर, ह्यूमन हेयर।
कहां मिलेगा आर्यन मुखर्जी को? ये नाड़ी केश, ये नाड़ी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग के मुख या ब्रह्मद्वार हरिद्वार से ब्रह्मरंध्र परम शिव स्थान पर्यंत फैली है। गुई और मेड्र के बीच में मूलाधार पद्म है, वह चतुर्दल है। मूलाधार के ऊपर लिंग मूल के समानांतर ब्रह्मनाड़ी में पद्म के समान ग्रथित स्वादिष्टान चक्र है। यह षड्दल है। अब इसमें एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। हम लोगों को सबको मालूम है कि कुंती युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की मां थी, ठीक है, और कर्ण की भी। कर्ण इज इन द बैकग्राउंड, लेकिन थी उसकी भी मां। दो और बच्चे थे, सहदेव और नकुल। यदि आप महाभारत को इस पे अप्लाई करते हैं साधन पे, तो सबसे नीचे से सहदेव, फिर नकुल, फिर अग्नि माने अर्जुन, फिर उसके ऊपर में भीम वायु, उसके ऊपर में युधिष्ठिर आकाश। अब देखिए, सबसे नीचे में मूलाधार है मट्टी, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, ये 5 चक्र है, 5 तत्व है। सबसे नीचे मूलाधार है, मूलाधार यानी मट्टी, मट्टी और उसके ऊपर है जल तत्व। जल तत्व को वहां इनका विष्णु भगवान का निवास है, नारायण का निवास है। वो जो हम लोग वो देखते हैं ना पिक्चर, समुद्र में बैठे हुए हैं, शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ये वहीं का स्वादिष्टान का पिक्चर है। इन दोनों के बीच में व्हाट इज द प्ले दैट हैपन्स? अट्रैक्शन, लस्ट एंड प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो इसको गाइड करता है, यहां का सेनापति है, एकदम मूलाधार का सेनापति है वो जो जिसको भगवान गए थे मारने के लिए, नरकासुर। नरकासुर को भगवान गए थे सत्यभामा के साथ में मारने के लिए, आपको मालूम होगा, याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। नरकासुर को मारने के लिए वो गए थे सत्यभामा को लेकर के भगवान गरुड़ पे सवार होके। अब इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक मतलब है, तो इतना हम समझाएंगे तो बिहान हो जाएगा। गरुड़ का मतलब होता है गरुड़, गरुड़ का मतलब होता है विष, विष के ऊपर उड़ने वाला। गर एक तरह का, जैसे वो कालकूट विश्व शिवजी लिए थे, उसी तरह से गर विश्व होता है संसार, संसारिकता, अट्रैक्शन टू द वर्ल्ड। तो नरकासुर का सेनापति था मेढ्र राक्षस बोल के, मेढ्र राक्षस, और उस जगह को नाम है मध्य प्रदेश। वहां का राजा कौन था? शल्य। शल्य को मालूम था, इसको दुर्योधन को, शकुनी को, कि एकदम अय्याश है। तो जब वो चला मध्य प्रदेश से अयोध्या में इसमें युद्ध करने के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, तो रास्ता में एक एक शिविर बनाते गया दुर्योधन और शकुनी, और उसको डांस करने वाली लड़की भेज दिया, दारू भेज दिया, मुर्गा खाने को भेज दिया, सब उसको एकदम फिटफाट करके वो आया। तो वहां पे वो लोग पहुंच गया, चलो आ गया है, तो गया, प्राण छुआ, पैर छुआ, बोला कि मामा जी यात्रा ठीक रही? तो ओ तुमने व्यवस्था की थी? जी मामा जी। अरे हम तो बड़ा प्रसन्न है, तुमने तो बड़ी आवभगत करी हमारी, बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हम लोग की तरफ से लड़ी आप। अरे बोले मेरे भांजे हैं वो दोनों, तुम लोग ऐसा मेरे को पशुपेश में मत डालो, हम तो तुमको बोल दिए, बोलो क्या चाहिए, अब हमको तो बोलना पड़ेगा, पर ऐसा मत करो मेरे लिए, और कुछ मांग लो। बोला नहीं मामा जी, हम लोग तो यही चाहिए। नहीं तो क्या है, हम लोगों ने सेवा की, आप मामा जी हैं, कर दिए, छोड़ दीजिए, मत दीजिए कुछ। तो वो बोला नहीं, अब मैं वर्ड बाउंड हूं, हम तुम लोग की तरफ से लड़ेंगे। हम लोग की तो तरफ से लड़ना ही था उसको, अय्याश आदमी है वो, तो दुर्योधन के साइड से लड़ेगा, धर्म के साइड में कहां जाएगा? ये किस्सा कहानी है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ, अब देखिए मजा। दुर्योधन उसको क्या आदेश दिया कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं कृष्ण, शल्य जी महाराजा मध्य प्रदेश, आप कर्ण का रथ चलाइए। ध्यान में है ना? नहीं पढ़े हैं, याद भी नहीं है, कोई बात नहीं।
तो कर्ण का रथ चलाया ये शल्य, और कर्ण को टॉन्ट मारता था, देखो तुम्हारे चलते हमको जो ना चैरियटर बना दिया है, हम रथ हाँकने वाले बन गए, हम राजा हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अर्जुन बहुत पावरफुल है, वो तुमको मार, उसको डराने लग गए। अब क्या हुआ, जिसका गाइड ही खुद अय्याश होगा उसका रथ कहां से ठीक चलेगा, शरीर कहां से ठीक चलेगा, वो गड्ढा में फंस गया। भगवान बोले मारो। अर्जुन बोले भाई तो निहत्था है, बोले तुम्हारा बेटा बहुत हथियार वाला था क्या, जब ये लोग घेर घार के मारा था सब? कौन कौन था? दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, शकुनी, और एक आदमी और था, कौन? अश्वत्थामा। कौन है ये लोग? भीष्म भय, इसलिए वो सिंहासन से चिपका रहता था, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टिंग एंड आई एम प्रोटेक्टेड। द्रोण संस्कार, दुर्योधन दुष्ट बुद्धि, अश्वत्थामा संसारी, कर्ण कान का कच्चा, ये लोग मिलकर मारा। किसको मारा? अर्जुन तेजस तत्व, और उसकी वाइफ सुभद्रा, भगवान की बहन निवृत्ति। जगन्नाथपुरी में देखते हो ना, सुभद्रा बीच में बैठी है, क्या मतलब? इधर में है साधन करने वाला साधक बल राम, बल पूर्वक जो रमण करे, साधन लोग नहीं करने सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं बल पूर्वक लगो। इसका हथियार क्या है? हल। हल कौन सा हथियार होता है? अभी तो AK-47 का जमाना है, लेकिन बलराम हल से ही लड़ता है ना? तो हल से लड़ना मतलब, अब वही हल चलाए थे जनक, कौन मिला? सीता जी। सीता जी जमीन में धंसी हुई थी, विष्णु बाबू कैसे बच गई? तो हम लोग सुन रहे हैं एक कहानी, बट उसका अंदर में दूसरा कहानी है ना। जैसे अश्वत्थामा की बात है कि वो संसारी है, उसका मतलब क्या वो बताएंगे। इसी तरह से वो जो सुखदेव जी महाराज है, व्यास के लड़के, उनके बारे में बोला गया कि मां के गर्भ से 12 साल तक निकले ही नहीं। नाउ एवरीबडी नोज दैट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट कैन नॉट हैपन, बट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग समथिंग which is to be hidden from the ordinary persons, उनको नहीं मालूम होना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सारे जो ज्ञानी बच्चे आजकल होते हैं, वो लोग क्वेश्चन करते, व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस, 12 साल तक मां के पेट में थे, हाउ इट इज इवन पॉसिबल, प्लीज, बस हो गया खत्म, प्लीज बस हो गया खत्म। अरे भाई सुन समझ, लेकिन सुनने और समझाने वाला है ही नहीं हमारे परिवार में। माँ बाप को तो हम लोग गांव में बिठा दिए, हम नौकरी कर रहे हैं, मेरी पत्नी दूसरी नौकरी कर रही है, वो बच्चों के लिए टाइम कहां है? तो उसको सब लोगों ने घेर के मारा। किसको? निवृत्ति और अर्जुन के बेटे को। निवृत्ति क्या है? आपके शरीर के 2 हिस्से हैं, राइट एंड लेफ्ट। आपको मालूम है ऐसा कौन था आदमी? महाभारत में एक था बहुत पावरफुल ऐसा आदमी, जिसका 2 हिस्सा था, शरीर का 2 हिस्सा जुड़ा हुआ था। कौन था वो? यस, दीदी सब जानती है। जरासंध। जरा माने बुढ़ापा, संध माने कॉन्ट्रैक्ट। उसका 2 हिस्सा था। 2 हिस्सा क्या था? प्रवृत्ति, टेंडेंसीज, खाना पीना मौज करना, यही टेंडेंसी है, संसार को एंजॉय करना। अरे मर्सिडीज गाड़ी का नया मॉडल निकला है, ले आओ यार, बहुत दिन से नहीं चढ़े। अरे वो प्लेन बना है, वहां चलेंगे, अमेरिका चलेंगे, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, चले। प्रवृत्ति। निवृत्ति क्या है? अरे अमेरिका जाके हमको क्या लेना, बाबा बताएं ये साधन, इसका नेक्स्ट क्रिया हमको लेना है, तो हम मेहनत अभी करेंगे, तो 1 महीने के बाद बाबा के यहां जाएंगे तो मिल जाएगा। निवृत्ति, भगवान की तरफ जाना, संसार से दूर जाना। और किससे शादी हुआ? अर्जुन से। अर्जुन माने नर, मनुष्य, तेजस तत्व। प्रोडक्ट क्या हुआ? क्या नाम था उसका? अभिमन्यु। मन्यु का मतलब क्या होता है? युद्ध से अपलायन, कभी युद्ध नहीं छोड़ के भागेगा। दूसरा अक्रोध, गुस्सा नहीं करेगा। अब देखो पूरा महाभारत में कैरेक्टर देखोगे, अभिमन्यु हंसता ही रहता है, मर रहा है तो भी हंस रहा है। ये क्या है?
ये भगवान की विभूति है, इसीलिए भगवान का भांजा है वो। तुम भी भगवान के भांजे हो, मैं भी भगवान का भांजा हूं, पर अभिमन्यु स्पेशल क्यों है? क्योंकि स्पेशल तरीके से वो आया है संसार में। नर का, मनुष्य का और निवृत्ति का मिलन होता है। कैसे मिलन हुआ वो भी याद होगा आपको, विष्णु बाबू कहानी सुन लीजिए उसका भी। अर्जुन को बोला गया इंद्रप्रस्थ में, जो युधिष्ठिर की राजधानी हो गई थी, उसमें बोला गया कि महाराज सब गाय को चुरा के तक्षक ले गया, गोधन लेके आए थे वहां से हस्तिनापुर से, तो उसको चुरा के वो ले गया तक्षक नाग। तो अर्जुन बोला कि तो मैं अभी जाता हूं, तो अपना धनुष लेने के लिए गया। फिर उसको याद आया तो द्रौपदी का चेंबर में रखा हुआ है, द्रौपदी का बेडरूम में, और बेडरूम के बाहर में युधिष्ठिर का चप्पल रखा हुआ था। वो उन लोग का सिग्नल था कि जो द्रौपदी के साथ रहेगा उसका चप्पल बाहर रहेगा, जिससे कि दूसरे को पता रहे कि उसके अंदर साथ में कोई है। तो देखा है, और यदि फिर भी कोई अंदर गया तो 1 साल का वनवास। बोला अब तो गाय को बचाना है तो हमको जाना ही होगा, फिर वनवास चले जाएंगे। तो अंदर जाके अपना वो लेके आया, तो वनवास निश्चित हो गया। वो तक्षक को हरा करके गाय ले आया। 1 साल के वनवास के लिए जाके बोला युधिष्ठिर को मैं तो जाता हूं। बोला नहीं मैं तुमको माफ करता हूं। बोला नहीं माफ नहीं हो सकता, ये नियम है, नियम है, मैं जाता हूं। ये कहानी तो दूसरा है, उसको तो और कुछ मिलना है अभी। तो वो जाने लगा तो भगवान मेन गेट पे इंद्रप्रस्थ के मिले। वो रथ से आ रहे थे द्वारका से। कहा तो वो साधु का ड्रेस पहन रखा था, जिसको गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, जटा उटा बना रखा था। तो बोले मुझे तो अभी जाना होगा। तो कहां जाओगे? शिव जी की उपासना करने जाऊंगा। कहां जाओगे? शिव जी की उपासना करने में सोच रहा हूं सोमनाथ चला जाता हूं, लेकिन उसके पहले मुझको मणिपुर में जाना होगा। मणिपुर चक्र क्या है कीर्ति? नाभि में है, क्या है वो? तेजस तत्व तो अग्नि है, करेक्ट। तो वहां पावर लूंगा, फिर वहां से मैं यहां जाऊंगा, ठीक है, तो शिव स्थान में जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, तो जब हो जाएगा तो वहीं से बगल में द्वारका है, सोमनाथ के बगल में द्वारका है, तो तुम चले आना। तो अर्जुन बोलता है कि ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान का खेला देखो, वो पूजा कर रहा है, और अर्जुन जैसा आदमी पूजा करेगा तो उसको अचीवमेंट तो हो गई, उसको अचीवमेंट हुआ। अब भगवान भेज दिए अपनी बहन को, सुभद्रा को। वो जानते थे, एक तो योगी बना हुआ है, दूसरा अर्जुन है, भगवान का भक्त है, तो उसको नहीं सुभद्रा मिलेगी तो किसको मिलेगी? तो सुभद्रा को भेज दिए कि तुम जा रही हो सोमनाथ में, ये दान पुण्य करके आ जाना। सुभद्रा उसको हाथ से बांटी उठी। अर्जुन तो पहचान गया उसको, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्वाभाविक ड्रेस में थी। अर्जुन को वो नहीं पहचानी, वो जटा उटा सब बढ़ा हुआ था। तो वो बोली कि अब मैं लौट के जा रही हूं। सुना अर्जुन तो बोला मैं भी द्वारका जा रहा हूं, चलूं आपके साथ? बोला चलिए। तो रास्ता में बोला मैं अर्जुन हूं, तो सब हो गया। अर्जुन को उससे प्रेम था ही। जो भी साधक होगा उसको निवृत्ति से प्रेम होगा, प्रवृत्ति से प्रेम नहीं होगा। इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। वहां आया तो दुर्योधन दल बल के साथ में भीष्म और द्रोण और सबको लेकर के आया था कि हमको सुभद्रा से शादी करना है, क्योंकि बलराम हमको बोल चुके हैं, वर्ड दे चुके हैं कि सुभद्रा से तुम्हारी शादी करा दूंगा। और सुभद्रा से शादी हो गई तो यादव पक्ष टोटल मेरे साइड से लड़ेगा कौरवों के, ये पांडवों के खिलाफ में। तो इस लालच में वो चला आया। भगवान को तो मालूम है क्या खेला हो रहा है। तो बोली सुभद्रे तू प्रेम करती है अर्जुन से? हाँ भैया। अर्जुन को पूछे तुम प्रेम करते हो? हाँ भैया। तो मेरा रथ खड़ा, जाओ लेके भाग जाओ। अर्जुन बोला नहीं हम कैसे करेंगे, सब मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं, मेरे बहुत बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। भगवान बोले दैट तुमको ना समझाने से भी तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम अपना ही चाल चलते हो। सुभद्रा कि कौन से नियम ने लिखा हुआ है कि पुरुष ही स्त्री का हरण करेगा? स्त्री भी पुरुष का कर सकती है। जाओ मेरा रथ खड़ा, ले जाओ इसको पागल को। तो अर्जुन को हरण करके, इसका मतलब क्या है देखिए, बड़ा सुंदर है। निवृत्ति का हरण आप नहीं कर सकते हैं। निवृत्ति जो भगवान की विभूति है, ये आएगी तो ऑटोमेटिक आप चेंज हो जाइएगा। तो यही है निवृत्ति के द्वारा अर्जुन का हरण का मतलब यही है। ऑटोमेटिक वो आई तो ये चेंज हो गए, शादी हो गई। अभिमन्यु
तो ये सब किस्सा कहानी करने से ये रह जाता है, कोई बात नहीं। कहां तक थे? हाँ, तो गुई और मेढ्र के बीच में मूलाधार पद में है, वह चतुर्दल है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मेढ्र राक्षस की, जो सेनापति है नरकासुर का, और मध्य प्रदेश जहां पर कामना वासना का प्राधान्य है। इसीलिए माद्री के साथ में रहे तो सहदेव और नकुल पैदा हुए, लेकिन उसके बाद में पांडु यानी यहां रहने वाले की मृत्यु हो गई, लस्ट में चला गया। उसका जगह ये वो दूसरी जगह चला गया। उसके ऊपर नाभि के पीछे मणिपुर नामक 10 दल पद में, मणिपुर के ऊपर हृदय देश के पीछे अनाहत चक्र नामक 12 दल पद में, कंठमूल में विशुद्धा के 16 दल पद में, उसके ऊपर भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र नामक 2 दल पद में। इन चक्रों को भेद करके साधक सहस्रार में, ब्रह्म स्थान में या गुरु स्थान में गमन करने में समर्थ होता है। अब यहां पे एक गाना सुनाते हैं आप लोग को, कबीरदास जी का, बहुत सुंदर है, मेरा बहुत फेवरेट है। हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे। निर्गुण सीढ़ी क्या है? वो सुषुम्ना नाड़ी। अभी कितना उसका सूक्ष्म बताया? 1000th पार्ट ऑफ 1 ह्यूमन हेयर। कैसे जाओगे उसमें? अरे हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है, चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर होई जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। जो भगवान के स्थान में पहुंच जाएगा, सहस्रार में पहुंच जाएगा, वो फिर पृथ्वी पे मनुष्य जन्म में वापस नहीं होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। लंबा है, उसको लंबा नहीं करते, बस यहीं पे खत्म करते हैं। बताने का मतलब ये है कि मनुष्य की गति तभी होगी जब वो ब्रह्मरंध्र में शिव के पास पहुंच जाएगा। वही गुरु का स्थान है, वही महाशिव का स्थान है। उसमें क्या है यहां पे बता रहे हैं, हम उसको शॉर्ट में बता देते हैं। कितना बज गया? 7 बज गया। क्या है? नीचे में 100 पेटल्स का ऐसे ऊर्ध्वमुखी ऊपर के तरफ में एक कमल है सहस्रार में, और ऊपर से 1000 पेटल्स का छाया है। ये दोनों के बीच में भगवान का आसन है। ये आपके स्कल में, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र के लिए एक मंत्र सान्याल महाशय लिखे हैं, ब्रह्मरंध्रे मनोदत्वा क्षणार्धम यदि तिष्ठति सर्व पाप विनिर्मुक्त्वा यातिम परमाम गतिम। ब्रह्मरंध्र में एक आधे क्षण के लिए भी यदि तुम रह सको मन लगा के, तो तुम्हारा सारा पाप निर्मूल हो जाएगा। इट इज सच ए पावरफुल प्लेस, एंड दैट इज द प्लेस यू हैव टू रीच इन योर साधना। इस चक्र को भेद करके साधक सहस्रार में, ब्रह्म स्थान या गुरु स्थान में गमन करने में समर्थ होता है। बीच में और भी बहुत सारे गुप्त चक्र और पद में है, 2 यहां पे, एक सप्त चक्र और एक ललना चक्र, उसका रेफरेंस छोड़ दो। उसके ऊपर निरालंबपुरी है, निरालंबपुरी, जहां जाके तुम थॉटलेस कंडीशन में रह सकती हो। योगी लोग इस स्थान में ज्योतिर्मय ईश्वर को देखते हैं। इसके ऊपर नाद है, नाद के ऊपर बिंदु है, फिर बिंदु की बात आ गई। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में अधोमुखी सहस्त्रदल पदम, उसके नीचे ऊर्ध्वमुखी 12 दल पद में, हम 100 बोले, 100 नहीं है, 12 है, 12। इस पद्म का वर्ण श्वेत है, व्हाइट। सुषुम्ना नाड़ी की यही प्रांत सीमा, यहीं जाके सुषुम्ना भी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, एक ऐसे नीचे जाती है, एक घूम करके ऊपर आती है, उसको बताएंगे। सहस्त्र दल के भीतर 12 दल के ऊपर परम शिव का स्थान है। कुंडलनी को उत्थापित कर इस सहस्त्र दल कमल में स्थित परम शिव के साथ संयुक्त करना पड़ता है। कुंडलिनी क्या हुआ? बोलो। यस, 3.5 भाव वो विलय में रहती है। नीचे वाला जो अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, उसमें 3.5 वलय में वो जो सर्पाकार में रहती है, वही सीता है, वही कुल कुंडलनी है, वही मुख्य प्राण है, वही राधिका है।
उसी को हल के द्वारा चलाने से वो मिलती है, यानी आप जनक हो जाते हैं और वो हल के द्वारा चलाने से सीता मिलती है, यानी कुल कुंडलनी आपको मिलती है। इसीलिए सीता के लिए क्या बोला हनुमान जी, क्या बोले? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। कुल कुंडलनी, शक्ति, शिव, सीता, इनको पावर है, यानी मुख्य प्राण को पावर है। हनुमान जी को बोली कि मैं तुमको अष्ट सिद्धि और नौ निधि का देने वाला बनाती हूं, जिसपे तुम प्रसन्न हो जाओगे उसको 8 सिद्धि 9 निधि दोगे। हमको लगता है यहीं पे खत्म कर दें क्या? एक तो लास्ट का पढ़ देते हैं। मूल कांडे तु या शक्तिर भुजगाकार रूपिणी तंत्र मावर्तवातो य प्राण इत्युच्यते बुधे झिल्लिरव्य मक्त मधुरा कूजंती सततोत्थिता गच्छन्ति ब्रह्म मार्गेण प्रविशन्ति सुकेतनम यातायात क्रमेणैव तत्र कुर्यान् मनोलयम् तेन मंत्र शिखा जाता सर्वमंत्र प्रदीपिका। ये कुंडली की, सुषुम्ना की और ये जो आना जाना अपना है क्रिया में, उसका बात होता है। क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, मैं भगवान के लिखा हुआ पढ़ देता हूं, अपना नहीं बोलता हूं। यह भुजगाकार रूपनी माने सर्प के रूप में महाशक्ति ही प्राण है। सा देवी वायवी शक्ति, वायु की शक्ति है वो, यही प्राणादि वायु के रूप में सारे शरीर में फैली हुई है। ये प्राण समुद्रित होकर ब्रह्म मार्ग सुषुम्ना को भेद करके जब निज निकेतन सहस्रार में प्रवेश करता है तब नाना प्रकार के श्रुति मधुर नाद सुनाई देते हैं। 10 तरह के नाद है, अभी हम लोग डिस्कशन किए। इस प्रकार कुंडलिनी स्थान मूलाधार से सहस्रार पर्यंत पुनः पुनः यातायात रूप से मन का लय हो जाता है। यही यथार्थ रूप में मंत्र शिखा है। इस प्रकार मंत्र शिखा को जान लेने पर समस्त मंत्र शक्तियां प्रकाशित होती है। कुंडलिनी शक्ति काम कला स्वरूपिणी है। सापी कुंडलिनी शक्ति काम कला स्वरूपिणी वैष्णवों की श्री राधिका यही है। राधिका होती है कृष्ण का प्रणय विकार। यह गीता की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति किसको बोलते हैं? 2 तरह की प्रकृति है भगवान की। अपरा माने युवा जो संसार का निर्माण और नाश करती है, और परा वह है जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी निर्माण करती है। आज हमको लगता है कि यहीं पे समाप्त कर दें। तो सान्याल महाशय की लिखी हुई बड़ी कविता है, सुंदर है, उसका मूल खाली बता देते हैं। सान्याल बाबा बोलते हैं, मैं क्या करूं, मेरे घर में मेरे पिता और माता दोनों में बड़ा आपस में विद्रोह चल रहा है, मन मिलन नहीं होता, मनोमालिन्य चल रहा है। सान्याल बाबा बोलते हैं। कौन है माता? नीचे बैठी है ग्राउंड फ्लोर में मूलाधार में, कुल कुंडलिनी शक्ति। और कहाँ है पिता? बोले वो ऊपर में है, अपना मस्त रहता है, शिव। और दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं है। 2-1 बार शिव जी भेष बना करके आए भी नीचे तो माँ बात नहीं की, ये गई ऊपर तो वो बात नहीं की। हम क्या करें, मेरे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं दीप बाती कुछ नहीं होता है, क्या करूं। तो बहुत सुंदर कविता की कल्पना देखिए आप। तो कहते हैं कि मुझे कैसे रास्ता पता चले। परम तत्व ध्याने ज्ञाने रोध कर पवने तातेव वैष्णव बैर काज्य होलोना फल छाया साधा निराश होलाम घरेर आमी বাইর হতে এতে পড়িত বাধা তত্ত্বময়ীর সাধক যে জানে সেই নাকি তার জাने मिलन। तत्वमयी जब तत्व को जानता है, तत्व भगवान को भी बोलते हैं, जो उनको जानता है, जो उनका साधन करता है, वही जानते इन दोनों को मिलाना कैसे है। मैं तो फेल हो गया। श्री गोविंद ताकि पारे ए मक्तो अहम अभिमाने ओंकार रूपा परव्योम निवासिनी साधक जौन शिरसी शतपते पदचारिणी। बस अब हम यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा हम लोग की। प्रकाश जी थोड़ा गुस्सा हो जाएंगी। तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव
दुर्गे हर विश्वनाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयी धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, श्री आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। हम परमेश्वरों को बराबर बोलते थे कि भैया मन में बुला लोगा, वो बोलते थे बोल बाबा की बात बता। हम बोलते भैया मेरे को ना गाड़ी में ब्रेक को नहीं, तो जब थारो मन भर जावा है कि अब होगो बहुत तो ब्रेक थे लगा दियो। ठीक है तो चिंता मत कर, बोल। 2-2.5 घंटा का ऐसा सेशन वो करते थे बराबर। जय गुरु। उठिए, हम जरा फिनिश करके आते हैं।